आयुषी मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि संसार में सब छल कपट भरा हुआ है, कोई अपना नहीं है। बहुत अच्छे से महाराज जी समझ आ रहा है और आ भी गया है। गुरुदेव भगवान निरंतर नाम जप करने का भी बल आपसे मिल रहा है। मेरा प्रश्न है कि सब जानने के बाद उन्हीं के साथ जीवन रहना पड़े तो कैसे रहे महाराज जी? सब जानने के बाद अगर सब कोई छोड़ भी दे तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। यही मोह है। आप देख लो करके, वो आपको घर से बाहर कर दे तो भी आप उन्हीं से प्यार करना चाहेंगे जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ कपट कर रहे हैं। ये प्रबल भगवान की माया ऐसी है कि जो जानते हैं, हम जानते हैं वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानते हो हमारे साथ छल कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं कर रहा, फिर भी हमको उसी से प्यार करना पड़ेगा। ये माया है। मन हटा करके हम भगवान में नहीं लगा सकते, और भगवान में लगाए तो एक एक की चाल समझ में आ रही। तो यहाँ पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग का प्रभाव, कपट, छल, ये सब चल रहा है, लेकिन हट नहीं सकते, वही जीना पड़ेगा, हट नहीं सकते। तो उनमें भगवत भाव करके जिया जाए। मेरे भगवान इस रूप में आए, मेरे भगवान है तो बच सकते हो, नहीं है बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल छल कपट है, कोई प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति तक तो प्यार का नाटक चलेगा, और जिस दिन वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, प्रतिकूलता होगी, तो कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। आप सच्ची मान लीजिए। इसलिए भगवान से जुड़िए, राधा राधा नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडिले हो जाओगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती, सब सुख उसके सामने होते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्यार करो। कभी कभी लगता है कि सहन नहीं हो रही है चीजें, कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए लगता है आपने भगवान को अपना नहीं माना। नहीं, भगवान को अपना मानने पर हर कुछ सहन करने की सामर्थ्य होती है, सब कुछ सहन करने की। पूरा जीवन हो गया, एक दोस्त नहीं बनाया, हमारा एक भी दोस्त नहीं पूरी सृष्टि में, तो दुश्मन का तो सवाल नहीं उठता। अकेला पूरा जीवन रहा हूं, आज भी अकेला ही हूं। केवल मेरा मित्र गोविंद है, ठाकुर है, वही मेरा दोस्त है, और उसी दोस्त के बल से मैं गरजता रहता हूँ, प्रियाजू के बल से मैं गरजता रहता हूँ। तो अगर आपको भगवान का संबंध है तो फिर आपको ये नहीं बात आएगी कि कहाँ तक सहन करूं। जो ही प्यारो करे सोई मुझे भावे। मेरे प्यारे को जो अच्छा लगा वैसी मुझे स्थिति दी, और उसी के बल से मैं दहाड़ रहा हूं। मुझे कोई शिकायत नहीं, ना भगवान से ना जगत से, कोई शिकायत नहीं। पर ये जरूर कहता हूं कि यहाँ प्यार मत ढूंढना, यहाँ प्यार नहीं मिलेगा। यहाँ शोषण मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा। पोषण भगवान से मिलता है। अगर प्यार भगवान से कर रहे तो दुनिया प्यार करेगी, और भगवान से प्यार नहीं करे तो हर जगह धोखा मिलेगा। आज वासनाओं का खेल है, प्यार नहीं है। प्यार है तो प्यार का मतलब पहले समझे क्या कहते हैं। प्यार का स्वरूप यह है कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो आपके सुख के लिए हम प्राण दे सकते हैं, आपके सुख के लिए हम अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं। प्यार में तो ये होता है कि जिसमें अपना प्यारा खुशी रहे, राजी रहे, सुखी रहे। जैसे आपसे हम प्यार करते हो, आपने उनसे प्यार कर लिया तो हमारा हृदय कहेगा तुम खुशी रहो। अगर तुम उनसे सुखी हो तो तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुख दे, मैं तुम्हारे बीच में कभी रोड़ा नहीं बनूंगी। यह है प्यार। प्यार ऐसा कहा है, ये तो केवल फिल्मों में दिखाई देता है, प्रगट में तो नहीं है। प्रगट में तो प्यार भगवान से करो तो आनंदित हो जाओगे, पर भगवान है नहीं प्रगट में, वो अव्यक्त परमात्मा है। तो उससे अव्यक्त से प्यार करना बड़ा कठिन है। जो दिखाई न दे, जिसे हम बात न कर सके, उससे प्यार करना। उससे प्यार कर लिया तो बाजी जीत गए। आप राधा राधा जपो, उससे प्यार हो जाएगा। आप कृष्ण कृष्ण जपो, उससे प्यार हो जाएगा। हम लोगों का जीवन उसी के प्यार से पला है, और वो इतना प्यारा है, इतना प्यार करने वाला है कि प्यार का समुद्र है वो। हम लोग प्यार की बूंद मांगते हैं, और वो प्यार का समुद्र है। बस उससे प्यार कोई करके तो देखे, पर करना कठिन है, क्योंकि संसार से अपने प्यार को समेट कर प्रभु के चरणों में लगाना यही कठिन। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये सबसे कठिन काम है। और ये हो जाए तो साथ खेलता है परमात्मा, साथ खेलता है। अब हम लोग कदम कदम पर उसका प्यार, उसका दुलार, उसका संकेत, उसके इशारे सब जानते हैं। इस समय मेरे प्रभु का ये इशारा है, तुरंत वैसे ही हो गए जैसे प्रभु का इशारा है।
मेरे प्रभु हर समय विराजमान है, मेरे सामने विराजमान है, हर समय बात है, हर समय खान पान, हर समय खेल कूद उन्हीं से होता है। अब ये बातें केवल बातों से नहीं होगा, जब हम साधना करेंगे तब समझ में आएगा।